नमस्कार साथियों, सूर्यनगर यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें हम लोग BNSS की, जैसे कि आपने देखा लास्ट 2 वीडियोस के अंदर चैप्टर नंबर 38 और 39 का आपको ओवरव्यू मिला है। आगे चलते हैं, आज मैं लेकर आई हूँ चैप्टर नंबर 37। जैसे कि मैंने कहा है कि बाकी सारे चैप्टर्स आपको देखने हैं तो आप हमारी ऐप पर जाएंगे, वहाँ पे उसको सब्सक्राइब करेंगे। 100 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे, जिसके अंदर आपको चैप्टर 1 से 39 का पूरा ओवरव्यू मिला हुआ है, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, सेक्शन याद कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं चैप्टर 37। चैप्टर 37 VNSS यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कहता है कि इरेगुलर प्रोसीडिंग, देखिए जो प्रोसीडिंग करता है वो करने वाला ह्यूमन बींग है, और ह्यूमन बींग इन जज साहब जो है वो गलती कर सकते हैं, क्योंकि मनुष्य तो गलतियों का पीटर होता है। तो कौन सी गलती से आपका जो डिसीजन है वो बदलना पड़ेगा, और कौन सी ऐसी गलती जिसमें डिसीजन को चेंज करने की जरूरत नहीं, जैसा है वैसे ही रखा जा सकता है। तो आप MPDG का एग्जाम दे के आओ तो वहाँ पे भी आपका क्वेश्चन मिलेगा। सेक्शन नंबर आपका 506 507 से 507 से उन्होंने पूछा कोई 4-5 बता दीजिए कौन सी विशेष प्रोसीडिंग है। आप आज इसका पेपर उठा के देख लीजिए, आपको प्री में भी मिलेगा। यानी जो सेक्शन नंबर 506 और 507 है, दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों प्री और मेन में आता रहता है। दोनों को याद करने का दिमाग की एक खेल है। 506 कहता है कौन सी ऐसी प्रोसीडिंग है जिसके लिए आप कॉम्पिटेंट नहीं थे फिर भी आपने किया, और वो विशेष नहीं होगी, इरेगुलर नहीं होगी। जैसे एग्जांपल के लिए आप एक मजिस्ट्रेट है बट आप कॉम्पिटेंट नहीं थे, बट आपके पास कोई FIR आई तो आपने एक्शन ले लिया, तो कोई गलती नहीं की, क्योंकि FIR आई तभी आपने एक्शन लिया, नहीं तो नहीं लेते। नंबर 2, आपने किसी चीज़ का इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे दिया, तो इसमें क्या गलत कर दिया। आप मेंटेनेंस का ऑर्डर दे देते, आप कॉम्पिटेंट नहीं होते। आप चार्ज फ्रेम कर देते, आप कॉम्पिटेंट नहीं होते, आप ट्रायल कर देते, तो विशेष होगी। तो क्या कहता है, तो सेक्शन नंबर 506 के अंदर ऐसी 9 चीज़ें हैं जो ये कहते हैं कि अगर आपने कर भी ली तो विशेष नहीं होगी। तो ये 9 चीज़ें समझ के याद करना। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, FIR आई तो आपने ले ली, इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर आपने दे दिया, किसी को माफ़ी पार्डन कर दिया, इसमें गलती क्या की। लेकिन 507 7 में 17, इसके अंदर टोटल कितनी 17 चीज़ें हैं, तो याद आएगा 7 में 17 पॉइंट है। इन 17 पॉइंट में यदि आप प्रोसीडिंग करते हैं तो वहाँ पे वो विशेष मानी जाएगी, और वहाँ पे जो प्रोसीडिंग को चेंज करनी पड़ेगी। तो 506 कहता कौन सी विशेष नहीं होगी, 507 कहता कौन सी विशेष होगी। दोनों ही प्री प्लस मेन में फ्रिक्वेंटली आते रहते हैं, कभी ADG के एग्जाम में तो कभी जाके लोअर ट्रायल में। देन आता है 508, गलत स्थान में आपने प्रोसीडिंग कर दी, अब रॉन्ग प्लेस में चले गए, अब क्या करोगे। ठीक ऐसे ही आता है हमारे पास रॉन्ग प्लेस का सेक्शन नंबर 14 ऑफ हमारा लिमिटेशन एक्ट। वो भी कहते हैं गुड फेथ में गलत जगह पे चले गए, तो बोला कोई बात नहीं, गुड फेथ में गए वापस आ जाओ। तो सेक्शन 14 जब लिमिटेशन एक्ट हमें वापस ला सकता है, सेक्शन 14 लिमिटेशन एक्ट जब हमें वापस ला सकता है, तो यहाँ पर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी कहता है कि 108 कहता रॉन्ग प्लेस में गए, और अगर जस्टिस हो पाया तो चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। यदि जस्टिस नहीं हुआ तो हमें प्रोसीडिंग वापस करनी पड़ेगी। 509 कहता है नॉन कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 183 एंड सेक्शन नंबर 316। क्या है ये 183? कन्फेशन। कन्फेशन राइट डाउन करने के लिए आपको वार्निंग करना जरूरी है, और 316 कहता है कन्फेशन जो है लिखोगे उस स्टेटमेंट को कैसे लिखा जाएगा। यदि आपने उसको कंप्लायंस नहीं किया और उसे डिफेंस के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ा है तो आपको फिर से ट्रायल करनी पड़ेगी, और अगर उसके कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे ये पूरे चैप्टर यही बता रहा है कि भैया अक्यूज के राइट पे इफेक्ट पड़ता है तो चेंज, अक्यूज के राइट पे इफेक्ट नहीं पड़ता है तो नो चेंज। तो ये है आपके पास 183 इज अ कन्फेशन, और 316 कहता है अक्यूज के स्टेटमेंट। तो 506 कहता है कब विशेष नहीं होगी, 507 कहता है कब विशेष होगी, 508 कहता है रॉन्ग प्लेस, 509 कहता है आपका किसका 183 और 316 ना आता है। 510 कहता है इफेक्ट ऑफ ओमिशन ऑफ चार्ज। आपने अब तक देखा कि CPC में जॉइंडर, मिस जॉइंडर, नॉन जॉइंडर ऑफ प्लेंटिफ डिफेंडेंट कोज ऑफ एक्शन, इस पूरी BNSS में भी एक सेक्शन है जो मिस जॉइंडर और नॉन जॉइंडर की बात करता है, और वो है मिस जॉइंडर एंड नॉन जॉइंडर ऑफ चार्जेस। तो लिखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर कभी इंटरव्यू पूछ लेता है कि क्या हमारे BNSS यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता या CRPC में भी जॉइंडर मिस जॉइंडर है, आप कहेंगे यस सर। कहाँ पे दिया गया है? सेक्शन नंबर 510 में दिया गया। क्या कहता है कि यदि आपने मिस जॉइंडर ऑफ चार्जेस कर दिया, नॉन जॉइंडर ऑफ चार्जेस कर दिया, और जैसे हमारे इफेक्ट क्या बोलते हैं, हमारे जस्टिस में इफेक्ट पड़ा है, तो हमें फिर से उनको ठीक करना पड़ेगा, उनको ऑल्टर करना पड़ेगा। ऑल्टर करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, जहाँ से ऑल्टर किया वहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर न्यू ट्रायल स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे मिस जॉइंडर, नॉन जॉइंडर ऑफ चार्जेस। तो 506 कहता कब विशेष नहीं होगी, 507 कहता कब विशेष होगी, 508 कहता रॉन्ग प्लेस में चला गया, 509 कहता नॉन कंप्लायंस, और 510 कहता है चार्जेस में जॉइंटर मिस जॉइंटर
नॉन जॉइंटेड। नाउ 511 के ऊपर प्री के सवाल अनलिमिटेड टाइम आ चुके हैं, पुराना पेपर उठा के देखिएगा। 511 कहते हैं फाइंडिंग एंड सेंटेंस। आप कहेंगे अभी भी 2023 में BNSS मैडम ऐसे कैसे कह रही है कि अनलिमिटेड क्वेश्चन आ चुके हैं। अरे भैया, ये कोई नया एक्ट नहीं है, ये जो पुराना एक्ट था उसी को ही चेंज किया, यानी ये पहले से एग्जिस्टेंस में था, सिर्फ चेंजेस क्या हुए हैं, सिर्फ सेक्शंस और नाम बदले हैं, बाकी चीज़ें वही हैं, इसलिए पुराने इसके क्वेश्चन एक ही बात कहलाते हैं। ठीक है, तो सेक्शन नंबर आपसे कहता है 511 कहता है फाइंडिंग ए सेंटेंस के कंक्लूजन में कोई दिक्कत हो गई, तो ये कहता है जब कभी फाइंडिंग ए सेंटेंस की वजह से अगर जस्टिस नहीं हो पाया तो आपको रीट्रायल करनी पड़ेगी, और यदि जस्टिस हो गया तो ट्रायल करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है ना जो कई बार आ चुका है, इस इतना बड़ा सेक्शन है, देखो इसके अंदर सिर्फ आपको इतना सा लिखना है, जस्टिस नहीं हो पाया तो ट्रायल दोबारा करेंगे, जस्टिस हो गया तो ट्रायल करने की जरूरत नहीं, इसके अलावा पढ़ना ही नहीं इतना बड़ा है। और देन आता 512, हम कानून के अंदर क्या करते हैं, अटैचमेंट। आपकी प्रॉपर्टी का हम अटैचमेंट करते हैं। अब प्रॉपर्टी जो हमने आपका अटैचमेंट किया है, अगर उस अटैचमेंट को करने में कोई छोटे से इरेगुलरिटीज रह गई है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो अटैचमेंट वैलिड ही मान जाएगा। क्योंकि देखो जब प्रोसीडिंग करते हैं, हम कोई काम करते हैं तो छोटी मोटी एरर हो जाती है, तो उससे पूरा केस खत्म नहीं हो जाता है। तो कहता है त्रुटि या गलती का अटैचमेंट का अवैध न होना, जो अटैचमेंट है वो आपका वैलिड ही माना जाएगा। और वहाँ पर अटैचमेंट करने के लिए जो ऑफिसर जाता है वो ट्रेसपासर नहीं माना जाएगा, जो ऑफिसर जाता है वो अत्याचारी एंड ट्रेसपासर नहीं माना जाएगा। तो 506 कहता है विशेट कब नहीं होगी, 507 कहता है कब विशेट होगी, 508 कहता है रॉन्ग प्लेस, 509 कहता है नॉन कंप्लायंस, 510 कहता है चार्ज, 511 कहता है कंक्लूजन एंड सेंटेंस, फाइंडिंग एंड सेंटेंस, और 512 कहता है आपके पास अटैचमेंट का इनवैलिड न होना। ये लो चुटकियों में आपके सारे सेक्शन याद हो गए। तो इसी तरह से जुड़े रहे हमारे साथ। सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस इंस्टीट्यूट है, कोचिंग सेंटर है। आप जोधपुर के भी हमारे फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं, आप घर बैठ के भी ऑनलाइन लाइव क्लासेस भी ले सकते हैं। मॉर्निंग में पहला बैच चलता है सुबह 4 से 6, जो आपके लिए कंफर्टेबल हो सकता है। उसके बाद चलता है सुबह 8 से लेकर 9:30 बजे तक, ताकि आप ऑफिस टाइम में भी जा सकते हैं। उसके बाद चलता है इवनिंग में शाम को 6 से लगा के 8 बजे तक, 3 फाउंडेशन बैच चलते हैं। साथ ही साथ इंडिविजुअल सब्जेक्ट भी आप ले सकते हैं, आप प्री ओरिएंटेड क्लासेस भी ले सकते हैं। इन सब क्लासेस की डिटेल के लिए, इनकी फीस स्ट्रक्चर जानने के लिए आप हमें कॉल मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा इसके 2 चैप्टर हमने पहले भी डाल रखे हैं। अब इसके जो नेक्स्ट चैप्टर होंगे, चैप्टर नंबर 1 से लगा के 36, ये आपको हमारे ऐप पर मिलेंगे, जहाँ आपको जाना है, 100 रुपीज़ पे करना है। तो धीरे धीरे आप देखते जाएंगे, आपको सारे चैप्टर्स के ओवरव्यू मिल जाएंगे। तो इस चैप्टराइजेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है, आपको इन सब सेक्शन को याद कराना। जब आपको सेक्शन याद हो जाएंगे तो धीरे धीरे फिर आपको पढ़ने की आदत में आ जाएगा, फिर आप सब सेक्शंस भी याद कर लेंगे। आज के लिए धन्यवाद।